नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्टोरीज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों लिए बहुत ही डरावनी कहानी लाया हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसी ट्रेन के बारे में सुना है जो न दिखाई देती है, न रुकी हुई मिलती है, पर अचानक कहीं से आकर लोगों को अपने साथ ले जाती है और उन्हें कभी वापस नहीं लौटने देती? यह है उस अज्ञात ट्रेन की कहानी जो कभी रुकती नहीं। इस बार इसका शिकार है रवि एक 30 साल का युवा पत्रकार था। उसे रहस्यमयी कहानियों और डरावनी घटनाओं के पीछे की सच्चाई खोजने का जुनून था। हाल ही में उसे एक कहानी के बारे में पता चला था जिसमें कहा गया था कि एक अजीब ट्रेन हर अमावस्या की रात को शहर के पुराने रेलवे ट्रैक पर चलती है। जो भी उस ट्रेन में सवार होता है वह फिर कभी नहीं लौटता। रवि ने इस कहानी को एक अफवाह समझा, लेकिन उसे इससे जुड़े रहस्य की सच्चाई जानने का जुनून था। उसने इस ट्रेन को खुद अपनी आंखों से देखने और इसका अनुभव करने का निर्णय लिया। एक रात जब अमावस्या की काली छाया शहर पर छा गई थी, रवि उस पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन की हालत देखकर ही उसे समझ आ गया था कि इसे बरसों से इस्तेमाल नहीं किया गया है। चारों ओर सन्नाटा था और स्टेशन की दीवारों पर धूल और जाले लटके हुए थे। रवि ने कैमरा और माइक्रोफोन तैयार कर लिया। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। तभी एक हल्की सी आवाज आई, ट्रेन की सीटी। रवि के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दूर से एक धुंधली रोशनी आती हुई दिखाई दी और कुछ ही पलों में एक पुरानी काली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। ट्रेन की खिड़कियों से लाल पीली रोशनी झलक रही थी। डिब्बे जर्जर और बेहद पुराने थे, मानो यह ट्रेन किसी दूसरी दुनिया से आई हो। रवि ने अपनी हिम्मत जुटाई और ट्रेन के अंदर कदम रखा। ट्रेन के अंदर की हालत देखकर उसकी रूह कांप गई। ट्रेन के डिब्बे में सीटें टूटी हुई थी, दीवारों पर धूल जमी थी और हवा में एक अजीब सा ठंडापन था। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। रवि ने बाहर देखा तो ट्रेन अब अजीब रास्तों से गुजर रही थी। एक समय शहर की गलियों से गुजरने वाली ट्रेन अब एक सुनसान काले जंगल के बीच से निकल रही थी। जंगल इतना घना था कि आसमान भी नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी और बाहर से अजीब आवाजें आने लगी, चीखें, खुसर फुसर, मानो कोई ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा हो। रवि ने खिड़की के बाहर देखा तो उसे कुछ परछाइयां नजर आईं जो पेड़ों के बीच से उसे देख रही थी। तभी ट्रेन की लाइट्स अचानक बुझ गईं। चारों तरफ खूब अंधेरा छा गया। रवि ने अपने कैमरे की फ्लैश लाइट जलाई और देखा कि उसके सामने की सीट पर एक परछाई बैठी थी। उस परछाई का चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। रवि ने घबराकर अपने पैरों को पीछे खींचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन के हर डिब्बे में अजीबोगरीब परछाइयां नजर आने लगी। एक एक कर वे सभी रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी ट्रेन ने जोर से सीटी बजाई और ट्रेन के डिब्बे की खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगी। बाहर का दृश्य गायब हो गया। ट्रेन अब किसी अज्ञात सुरंग में जा चुकी थी। सुरंग के अंदर चीखें और हंसी की आवाजें गूंजने लगी। रवि को लगने लगा कि अब वह इस ट्रेन से कभी वापस नहीं लौट पाएगा। ट्रेन की स्पीड इतनी बढ़ चुकी थी कि उसकी सांसें तेज हो गई थीं। तभी ट्रेन अचानक रुक गई। रवि ने चारों ओर देखा तो पाया कि वह एक अजीब से स्टेशन पर पहुंच चुका था। स्टेशन पर चारों ओर धुंध फैली हुई थी और वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। स्टेशन के एक कोने में एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थीं, मानो उसकी आत्मा पहले ही इस ट्रेन का हिस्सा बन चुकी हो। स्टेशन मास्टर ने रवि की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोला, तुम इस यात्रा से वापस नहीं लौट पाओगे। अब तुम भी इस ट्रेन का हिस्सा हो। रवि के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया। ट्रेन के दरवाजे फिर से बंद हो गए और वह स्टेशन पर अकेला खड़ा रह गया। तभी ट्रेन की सीटी गूंजी और रवि महसूस कर सका कि अब वह इस शापित ट्रेन का हमेशा के लिए हिस्सा बन चुका था। ट्रेन की सीटी की आवाज दूर से आती है और ट्रेन धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाती है। कहते हैं कि यह ट्रेन अब भी अमावस्या की रात को चलती है। जो भी इसमें सवार होता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अगर आप भी इस ट्रेन को देख लें तो याद रखें, ये आपकी आखिरी यात्रा हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी आगे मिलती रहेगी। धन्यवाद।